हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 7.2 हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का 7 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम 8 से 10 तक सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। एंड अगर आप क्लास 8 का इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के ऊपर में आई बटन में आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पर क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 2 का वीडियो मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 में है, नीचे कुछ सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े दिए गए हैं, ये किस नियम से सर्वांगसम हैं, लिखो। 3 क्वेश्चन है इसमें। पहले क्वेश्चन में 2 त्रिभुज है, दूसरे में भी 2 त्रिभुज है और तीसरे में भी 2 त्रिभुज है। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि ये त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े हैं। यहाँ पर पहले से बताया गया है कि ये जोड़ा जो है सर्वांगसम त्रिभुजों का है। हमें सिर्फ इसमें ये बताना है कि ये त्रिभुज किस नियम से सर्वांगसम है। हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था 2 त्रिभुजों के सर्वांगसम होने का प्रतिबंध। तो उसी प्रतिबंध के बारे में हमें बताना है कि जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो वो किस नियम से सर्वांगसम है, किस प्रतिबंध से सर्वांगसम है। जैसे कि ये दोनों त्रिभुज एस 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 प्रतिबंध से सर्वांगसम है। एस 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 का मतलब हो गया भुजा भुजा भुजा। एस 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 यानी साइड साइड साइड, इसको हिंदी में हम बोलते हैं भुजा भुजा भुजा। उसी तरह से और भी प्रतिबंध यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में हमें उसी प्रतिबंध के बारे में हमें बताना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो किस नियम से, किस प्रतिबंध से सर्वांगसम है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें 2 त्रिभुज है। पहले को हम एक लिख देते हैं यहाँ पर, पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। पहले त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा है 3 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC में एक कोण 30 डिग्री का है और त्रिभुज PQR में एक कोण 50 डिग्री का और दूसरा कोण 100 डिग्री का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो त्रिभुज PQR में 100 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 150, यानी कि 2 कोण यहाँ पर बने हुए हैं, 150 का कोण बना हुआ है, तो ये वाला कोण जो है ये 30 डिग्री का होगा, तभी तीनों कोणों को जोड़कर 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण P यहाँ पर दिया गया है 100 डिग्री, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, प्लस कोण Q है 50 डिग्री, यहाँ पर 50 डिग्री लिखेंगे, प्लस कोण R का वैल्यू नहीं दिया गया है, यहाँ पर हम लिख देंगे कोण R बराबर 180 डिग्री। 100 और 50 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150 प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण R बराबर 180 माइनस 150 डिग्री। कोण R आ गया हमारा 30 डिग्री। कोण R का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोण C 30 डिग्री है और यहाँ पर भी कोण R आ गया 30 डिग्री। तो जब दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हैं, त्रिभुज 1 और 2 यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम है, तो कोण P यहाँ पर 100 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी 100 डिग्री का होगा। कोण Q यहाँ 50 डिग्री का है तो इसमें भी ये कोण 50 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये कोण हो गया 50 डिग्री का और ये 100 डिग्री का। सर्वांगसम होने का मतलब है कि जब हम पहले त्रिभुज पे दूसरे त्रिभुज को रखेंगे तो ये दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेगा, यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज का तीनों कोण, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण के बराबर है, तभी ये त्रिभुज सर्वांगसम है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं, जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोण समान है, इस त्रिभुज का भी और इस त्रिभुज का कोण समान है, बराबर है। इसमें भी 30 डिग्री है और इसमें भी 30 डिग्री।
कोण P 100 डिग्री, कोण A 100 डिग्री, ठीक है। कोण B 50 और कोण Q 50। तो इन दोनों त्रिभुज में इन दोनों का कोण समान है। तो जब कोण समान होता है तो भुजाएं भी समान होती है। तो हमें ये बताना है कि ये त्रिभुज किस प्रतिबंध से सर्वांगसम है। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC में ये वाली भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भुजा भी 8 सेंटीमीटर है। तो भुजा को हम क्या कहते हैं? S, ठीक है। भुजा को हम S कहते हैं। फिर ये वाला कोण C 30 डिग्री का है, इसमें भी कोण R 30 डिग्री का है। कोण को हम क्या कहते हैं? एंगल। तो यहाँ पर A लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, AC भुजा 3 सेंटीमीटर, PR भुजा 3 सेंटीमीटर, यानी कि SAS का मतलब हो गया भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड। तो ये दोनों त्रिभुज SAS प्रतिबंध से सर्वांगसम है। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर। चलिए अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर में दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में भुजाओं की माप समान है। इस त्रिभुज में भी 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 3, 4 और 2 सेंटीमीटर है। तो इसी त्रिभुज को यहाँ पर उल्टा करके रखा गया है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर को यहाँ पर ऊपर कर दिया गया है, और 4 सेंटीमीटर जब ऊपर चला गया तो 2 सेंटीमीटर इस साइड आ गया लेफ्ट साइड, और 3 सेंटीमीटर राइट साइड चला गया। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो इसमें कौन से प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो जब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर दिया गया है भुजा 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 प्रतिबंध। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप के बराबर हो तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो इस त्रिभुज में भी कुछ वैसा ही है। इस त्रिभुज में भी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है। तो ये कौन से प्रतिबंध से सर्वांगसम है? S प्रतिबंध से। तो हम कॉपी में यहाँ पर लिख लेंगे सेकेंड नंबर देके, नंबर सेकेंड S प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज S प्रतिबंध से सर्वांगसम है, ठीक है। इसमें हमें यही समझना था कि ये दोनों त्रिभुज कौन से प्रतिबंध से सर्वांगसम है। थर्ड नंबर में देखते हैं। थर्ड नंबर में दो समकोण त्रिभुज दिया गया है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो वैसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है और इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के कोण को ही हम समकोण कहते हैं और इंग्लिश में उसको राइट एंगल कहते हैं। और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं कर्ण। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा ये वाली होती है जिसको हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसी फिगर को हमने यहाँ पर बनाया है। तो ये कोण 90 डिग्री का है जिसको हम समकोण कहते हैं। यहाँ पर जो साइन दिया गया है इसका मतलब ही होता है कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और ये देखने से भी आपको समकोण त्रिभुज लग ही रहा है। ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है, और इसमें एक कोण 30 डिग्री का है और इसका भी एक कोण 30 डिग्री का है। इसकी भी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। मतलब दोनों त्रिभुज में क्या क्या समान है? दोनों त्रिभुज में एक कोण है, दोनों का एक एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो इसको हम R लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है भुजा समान है, इसमें भी एक भुजा समान है और इस त्रिभुज की भी एक भुजा समान है। तो भुजा को हम क्या कहते हैं? S यानी कि साइड, S यानी कि साइड। इस त्रिभुज में भी एक कोण 30 डिग्री का है और इस त्रिभुज में भी एक कोण 30 डिग्री का है। कोण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल।
तो इसको हम एंगल लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे। कर्ण को हम कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस, यानी कि इसको हम एच लिख सकते हैं। RHS, तो ये दोनों त्रिभुज कौन से प्रतिबंध से सर्वांगसम हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे RHS प्रतिबंध से, ये दोनों त्रिभुज RHS प्रतिबंध से सर्वांगसम हैं। आप जब यहाँ पर देखेंगे सर्वांग समता के प्रतिबंध में, यहाँ पर दिया गया है दो समकोण त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का कर्ण एवं एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं कोई एक अन्य भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर कह रहा है कि दो समकोण त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का कर्ण, यानी कि एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो और दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं कोई एक अन्य भुजा के बराबर हो, दूसरे त्रिभुज के किसी एक अन्य भुजा के बराबर हो। तो इस त्रिभुज का जो कर्ण है इस त्रिभुज के कर्ण के बराबर है और इस त्रिभुज की जो एक भुजा है इस त्रिभुज के भुजा के बराबर है और इसमें एंगल भी समान है। ठीक है, इसमें भी 90 डिग्री और इसमें भी 90 डिग्री। तो ये दोनों त्रिभुज RHS प्रतिबंध से सर्वांगसम है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है, नीचे दो त्रिभुज दिए गए हैं, देखकर बताओ क्या ये सर्वांगसम हैं, हाँ या नहीं। अपने उत्तर का कारण भी दो। दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं व कोण मापो, इससे तुम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हो। तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा है PQR। तो इस त्रिभुज में दो भुजा की लंबाई दी गई है। इस त्रिभुज की दोनों भुजा की लंबाई इस त्रिभुज के दोनों भुजा की लंबाई के समान है और इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है। तो हमें ये देखना है कि इस त्रिभुज की कोण की माप क्या है। तो हम माप कर देखेंगे। चांद के इस पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से हम चांद को रखेंगे और इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो कोण है ये लगभग 90 डिग्री का आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमने यहाँ पर हाथ से ही फिगर बनाया है। तो ये वाला कोण लगभग 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की कोण भुजा कोण इस त्रिभुज के कोण भुजा कोण के बराबर है, यानी कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ क्या ये सर्वांगसम है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। उसके बाद है अपने उत्तर का कारण भी दो। तो ये दोनों त्रिभुज क्यों सर्वांगसम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा कोण भुजा, जिसको हम कहते हैं SAS प्रतिबंध से, भुजा कोण भुजा यानी कि SAS प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इसमें इन दोनों का कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री का है और ये वाला कोण 90 डिग्री का है। ये वाला कोण लगभग 30 डिग्री का होगा। हम यहाँ पर नाप के देख लेते हैं। ये वाला कोण जो है ये वाला कोण 30 डिग्री का है। ठीक है, ये वाला कोण 30 डिग्री का है, यानी कि कोण C 30 डिग्री का है। तो इस त्रिभुज में भी ये वाला कोण 30 डिग्री का ही होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 90 और 30 हो गया 120, यानी कि बच गया हमारा 60। तो ये वाला कोण 60 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला कोण भी हो जाएगा 60 डिग्री का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। कौन से प्रतिबंध से, भुजा कोण भुजा यानी कि SAS प्रतिबंध से, साइड एंगल साइड प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की जांच करो और उनके सर्वांगसम होने या ना होने का कारण भी लिखो। तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ही दो त्रिभुज है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो त्रिभुज है। तो इसमें हमें ये बताना है त्रिभुज BAC सर्वांगसम त्रिभुज CDB, मतलब क्या त्रिभुज BAC सर्वांगसम त्रिभुज CDB।
मतलब ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, ये चीज़ हमें इसमें बताना है। और इसमें भी हमें बताना है कि आर पी क्यू सर्वांग सम आर एस टी, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? तो ये चीज़ हमें इसमें बताना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बुक में जो फिगर दिया गया था उसको मैंने यहाँ पर बनाया है, और इसी त्रिभुज को मैंने यहाँ पर अलग अलग करके बना लिया है, मतलब इस दोनों त्रिभुज को अलग कर दिया है। त्रिभुज ABC में एक कोण 25 डिग्री का है और एक कोण 35 डिग्री का, और त्रिभुज CDB में एक कोण 35 डिग्री और एक कोण 25 डिग्री का है, और इसमें एक एक भुजा भी समान है। तो जब आप इस दोनों को अच्छे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों त्रिभुज समान है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो वास्तव में ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इस त्रिभुज को अगर हम इस त्रिभुज पे, मान लीजिए कि ये वाला त्रिभुज 1 है और ये 2, अगर हम दूसरे त्रिभुज को पहले त्रिभुज पर पलटा के रखेंगे तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेगा। ये 4 सेंटीमीटर वाला जो है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर वाला भुजा इस भुजा पे जाएगा, ठीक है, और कोण 25 डिग्री कोण 25 पे जाएगा। इस त्रिभुज को पहले हम इस तरह से घुमा लेंगे, मतलब इसको, इस वाले को हम इस साइड कर लेंगे, उसके बाद हम इस तरह से पलटा के रखेंगे इस त्रिभुज पर, तो ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेगा। ये वाली भुजा इस वाली भुजा पे आ जाएगी, ये वाला भुजा इस वाली भुजा पे चला जाएगा, और कोण 25 डिग्री पे आ जाएगा, और कोण 35 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम इसको पलटा कर इस पर रखेंगे, इसको ढकेंगे इस त्रिभुज से, तो ये कोण C जो है, ये C जो है, C वाला पॉइंट B पे आ जाएगा, और B वाला पॉइंट C पे चला जाएगा, और D A पे चला जाएगा, ठीक है, D चला जाएगा A पे। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? BAC और CDB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज BAC सर्वांग सम त्रिभुज CDB। त्रिभुज BAC सर्वांग सम त्रिभुज CDB, इसका मतलब क्या है कि BA CD के समान है, BA और CD समान है, यानी बराबर है। तो देखते हैं BA और CD, BA यहाँ पर है और CD, तो ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BA बराबर CD, AC बराबर DB, AC बराबर DB, AC DB के बराबर है। यहाँ पर भी देख सकते हैं DB, यहाँ DB कितना है? 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर AC भी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC बराबर DB, कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसका माप दिया गया, इसका माप यहाँ पर नहीं दिया गया था, तो हमने यहाँ पर माप नहीं लिखा। अब BACD के बराबर होगा, सर्वांग सम है तो ये भुजाएं बराबर होगी। BCCB के बराबर होगा, BCCB के बराबर, BCCB के बराबर है, क्योंकि इस दोनों त्रिभुज में एक भुजा कॉमन है। अगर हम इस त्रिभुज को इस पर पलटा के रखेंगे तो C यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, C चलाएगा यहाँ और B चला जाएगा C पे, ठीक है, यानी कि BC भुजा CB भुजा के समान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC बराबर CB, इसकी माप भी नहीं दी गई है। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, और ये वाला भी सही है, मतलब हमने देखा तो ये सभी भुजाएं समान है। और इसमें हम क्या देखेंगे? कोण B कोण C के समान है, कोण B बराबर कोण C कितना है? 25 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण B कोण C समान है। जब हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पे रखेंगे पलटा के, तो ये C वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर चलाएगा, मतलब C 25 डिग्री है तो ये B वाले पे चलाएगा, ठीक है, यानी कि कोण B कोण C के समान है, कोण B कोण C के समान है। फिर यहाँ पर है कोण C कितना है? 35 डिग्री, तो कोण C कोण B के समान है, कोण C बराबर कोण B 35 डिग्री। 25 और 35 कितना हो गया? इस दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये वाला कोण हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, यानी कि कोण A बराबर कोण D बराबर 120 डिग्री। कोण A कोण D के बराबर हो जाएगा 120 डिग्री।
और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 120 और 60 दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा 180। हमने देखा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम क्यों है? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज BAC में यहाँ पर जो कोण बना हुआ है, AC भुजा पर जो दो कोण बना हुआ है, AC भुजा DB भुजा के बराबर है और इस पर दोनों जो कोण बना हुआ है वो भी बराबर है, यानी कि एंगल साइड एंगल, यानी कि ये दोनों त्रिभुज एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण प्रतिबंध से सर्वांगसम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण भुजा कोण यानी ASA प्रतिबंध से सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज ASA प्रतिबंध से सर्वांगसम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दूसरा त्रिभुज है इसमें DB भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी ये 4 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है इस पर भी एक कोण 120 डिग्री का है और एक कोण 35 डिग्री का है, और इस त्रिभुज में पहले त्रिभुज में भी एक कोण 120 डिग्री का है और दूसरा कोण 35 डिग्री का है। और ये कोण कहाँ बना हुआ है? 4 सेंटीमीटर वाले भुजा पे, यानी कि AC भुजा DB भुजा के बराबर है और दोनों ही भुजाओं पर एक ही तरह के कोण बना हुआ है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज कोण भुजा कोण प्रतिबंध से सर्वांगसम है। और यहाँ पर हमने इसको करके भी देखा, त्रिभुज BAC सर्वांगसम त्रिभुज CDB, जब हमने देखा तो सभी भुजाएं समान हैं, कोण भी समान है, तो इसलिए ये त्रिभुज भी सर्वांगसम है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या त्रिभुज RPQ सर्वांगसम त्रिभुज RST, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांगसम है, ऐसे इसमें पूछ रहा है। इसमें दो त्रिभुज है, इस दोनों त्रिभुज को हमने यहाँ पर अलग अलग करके बना लिया है। त्रिभुज RPQ, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री का है और ये वाला कोण भी इसमें 90 डिग्री का है। त्रिभुज RST में 90 डिग्री का है और इसमें भी 90 डिग्री का है। इसमें भी एक भुजा 6 सेंटीमीटर यानी QR भुजा RT भुजा के यानी कि TR भुजा के बराबर है और PQ भुजा ST भुजा के बराबर है, यानी कि साइड एंगल साइड, इसमें भी साइड एंगल साइड। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज RPQ सर्वांगसम त्रिभुज RST। अब हम इसमें देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं। सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है? RP भुजा RS भुजा के बराबर होगी, RP भुजा RS भुजा के बराबर होगी। ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे RP बराबर RS। फिर PQ भुजा ST भुजा के बराबर होगी, PQ भुजा ST भुजा के बराबर है, यहाँ पर दिया भी गया है। ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। PQ बराबर ST, इसका माप है 2 सेंटीमीटर। RQ भुजा RT भुजा के बराबर होगी, RQ भुजा RT भुजा के बराबर है। RQ बराबर RT, इसका माप है 6 सेंटीमीटर। और इसमें कोण भी बराबर है, कोण PQR बराबर कोण STQ कितना है? 90 डिग्री। मतलब इसमें भुजाएं भी बराबर है, कोण भी बराबर है, तो ये कौन से प्रतिबंध से सर्वांगसम है? तो ये कोण भुजा प्रतिबंध से सर्वांगसम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS प्रतिबंध से त्रिभुज RPQ सर्वांगसम त्रिभुज RST। तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हैं। तो हमने दोनों क्वेश्चन को करके देखा, ये त्रिभुज भी सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और ये भी सर्वांगसम है। तो इसके आगे यहाँ पर दिया गया हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। दो आकृतियाँ जब आकार एवं माप में समान हो तो वो सर्वांगसम होती है। दो समान लंबाई के रेखाखंड आपस में सर्वांगसम होंगे। दो कोण सर्वांगसम होंगे यदि वे
समान माप के हो। तो ये सारा चीज़ हमने इस चैप्टर से सीखा है, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। एंड ये हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है घातांक। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।